हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इंस्टाग्राम के मोस्ट वायरल एंड ट्रेंडिंग यूनिक नेक डिज़ाइन को रिक्रिएट करेंगे और इसको हम वेरी इजी मेथड और विदाउट एनी स्टिचेस हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्रेस फैब्रिक को कट करके रख लिया है। ये है हमारी ऑर्गेन्जा फैब्रिक और इसकी लाइनिंग है सैटिन फैब्रिक। तो इस दोनों को हम जॉइन कर लेंगे और साथ ही यहाँ पे मैंने कॉटन फैब्रिक को लिया है और यहाँ पे मैंने कॉटन फैब्रिक 1 मीटर का लिया है, उसको हम बाद में अटैच करेंगे। और यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की नेक को कट करके रख लिया है और उसके साथ यहाँ पे मैंने इसकी डिज़ाइन भी कट करके रख ली। इसी पीसेस की तरह हमने 5 पीसेस को कट कर लेना है, बट साइजेस इसके अलग अलग होंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये दोनों साइज सेम है, तो मैंने यहाँ पे एक ही फैब्रिक के ऊपर रख लिया ताकि कंफ्यूज ना हो और यहाँ पे सिलाई करते वक्त भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए इसको हम मेजर करके देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी शेप की लीफ यहाँ पे हमारी लगभग शेप देखेंगे तो ये लगभग 4 इंचेस है और इसकी दूसरी शेप देख लेंगे तो 3.2 इंचेस है और ये दोनों मैंने सेम ही कट कर लिया है। और इसके थर्ड पार्ट की पीस देखेंगे तो ये नियरली 3 इंचेस के करीब है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे कॉटन फैब्रिक के ऊपर रख लिया और इसी तरह हमने यहाँ पे आयरन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आयरन कर लिया है और आयरन भी मैंने एक ही क्लॉथ के ऊपर रख लिया, मतलब जो भी हमारे सेम थे तो उसको मैंने एक ही क्लॉथ के ऊपर रख के आयरन कर लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को भी आयरन कर लिया और यहाँ मुझे इसकी विड्थ थोड़ा ज़्यादा चौड़ाई दिख रही तो मैंने यहाँ पे इसकी बुकरम को मैंने इस तरह से पॉइंट्स में यहाँ पे फोल्डिंग कर लिया और इस तरह करने से हमारी विड्थ यहाँ पे कम होती है। तो चलिए हम इसको मशीन के ऊपर सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बड़ी शेप लेंगे और यहाँ पे हम इसी तरह इसको कट कर लेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे इसकी कटिंग किया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसकी फोल्डिंग करके सिलाई कर लेंगे। आप यहाँ पे अच्छे से फोल्डिंग कर ले ताकि आपकी फिनिशिंग अंदर भी अच्छे से हो। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई कर ली और यहाँ पे इसकी कॉटन एक्स्ट्रा जो भी है उसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम बुकरम के ऊपर एक और सिलाई डालेंगे और इसी तरह हमने सभी पीसेस को सेम इसी तरह सिलाई कर लेना है। और यहाँ पे हम इसके फ्रंट पार्ट की सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी नेक राउंड शेप उसी तरह यहाँ पे हमने कट कर लेना है और कट करके इसी तरह सिलाई कर लेंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पे इसी तरह कट करके आप आयरन कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप थोड़ा ज़्यादा कपड़ा रख ले, फिर उसके बाद आप बुकरम को आयरन कर ले ताकि आपको सिलाई करते वक्त कंफर्टेबल रहे। और प्रॉब्लमेटिक यानी कि कुछ लोग कम रख के यहाँ पे कटिंग करके सिलाई करते हैं तो उनको सिलाई करते वक्त क्लॉथ कम होती है, यानी कि उनको आयरन करने में इधर उधर हो जाता है, तो इसके लिए उनको यहाँ थोड़ी दिक्कत होती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप क्लॉथ को थोड़ा ज़्यादा रख लें। और इसकी नेक की पीसेस जो भी है उसको मैंने रेडी कर लिया है। तो अब हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर चिपकाएंगे, यानी कि सिलाई कर लेंगे। ऑर्गेन्जा और सैटिन को हमने ओवरऑल यहाँ पे स्टिचेस डाल लिया है और यहाँ पे अब हम इसको कॉटन लाइनिंग से ऐड करेंगे, अंदर रखेंगे। फिर उसके बाद इसके मेन फैब्रिक को ऊपर रख के इसी तरह एक ही सिलाई डालना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम नेक को रख लेंगे। हम यहाँ पे सिलाई करके इसको कट करके और फिर इसको टर्न करके यहाँ पे हम इसको कॉटन पे सिलाई कर लेंगे। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पे इसकी सिलाई कर ली। तो मेजर करेंगे तो यहाँ पे इसकी पूरी 3 इंचेस आया है। और यहाँ पे इसकी बैक साइड आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कॉटन फैब्रिक के ऊपर इसको सिलाई कर ली ताकि हेमिंग करने की फिर ज़रूरी ना पड़े। तो अब हम यहाँ पे 1 इंचेस तक ऊपर मार्क कर लेंगे और फिर उसके बाद इसकी बड़ी शेप की लीफ पार्ट को यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। और आप इस तरह से फोल्डिंग करके देख ले कि आपको यहाँ पे कितना प्लेस यानी कि कितना यहाँ पे चाहिए उतना स्पेस आप यहाँ पे रख के पिनअप कर ले। और उसके बाद आप मशीन के ऊपर सिलाई कर ले। सिलाई करते वक्त आप इसी तरह यहाँ पे मिडिल पे सिलाई डाल ले और फिर उसके बाद इसकी ओवरऑल यहाँ पे स्टिचेस डाल ले ताकि आपको यहाँ पे इसी तरह डालने से आसानी होगी। ओके, तो देखिए गाइस इस तरह हमने यहाँ पे सिलाई कर ली। अब हम यहाँ पे इसके मिडिल पार्ट में इस तरह से लेंगे जहाँ पे हमने यहाँ पे सिलाई कर ली और फिर उसके बाद यहाँ पे हम कट कर लेंगे और कट करके यहाँ पे हमने अच्छे से कट से लगा लेना है। और मोस्टली यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट इसकी बॉटम और फ्रंट की शेप में हमने अच्छे से कट से लगाना है, तब भी शेप हमारी अच्छी होगी। तो अगर आप यहाँ पे देख के कट से लगा ले, कई दफ़ा यहाँ पे आपकी सिलाई भी कट हो सकती है, तो आप फिर से यहाँ पे सिलाई डालना होगा। तो देखिए गाइस इस तरह से हमने इसको टर्न कर लिया है और अब इसके ऊपर हम सिलाई नहीं डालेंगे। तो पहले हम इसके अंदर सिलाई डाल लेना है। और अंदर देखिए हमने कॉटन फैब्रिक को यहाँ पे प्लेस कर लिया है, तो उसको हम यहाँ पे चिपकाएंगे। और यहाँ पे हम इसके सिलाई करते वक्त मेन फैब्रिक को साइड में रख के कॉटन फैब्रिक के ऊपर रख के सिलाई कर लेना होगा।
अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे हेमिंग कर ले, लेकिन स्टिचेस के जैसा फिनिशिंग हेमिंग में मुझे उतना नहीं दिखता, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा हर स्टिचेस ही प्रिफेयर करती हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसके ऊपर एक और सिलाई डाल लेंगे। ओके गाइस, तो देखिए हमने इसकी एक शेप की लीफ को यहाँ पे हमने सिलाई कर लिया है और इसकी बैक साइड आप देख सकते हैं कि अच्छी फिनिशिंग है। और सेम इसी तरह हमने यहाँ पे इसके दूसरी पीसेस को भी ऐड कर लेना है। और यहाँ पे आप सिलाई करते वक्त इस तरह से फोल्डिंग कर ले ताकि आपको यहाँ पे स्पेस इसकी मेज़र कर ले। तो यहाँ पे आप यहाँ पे सिलाई करते वक्त इस तरह से एक लीफ की शेप को यहाँ पे प्लेस करके उसको फोल्डिंग कर ले ताकि आपको यहाँ पे प्लेस अंदाज हो जाए। तो यहाँ पे है ना, आप एक ही सिलाई कर ले, एक पीस को सिलाई कर ले, फिर उसके बाद आप दूसरे पीस को सिलाई कर ले। इसी तरह करने से आपकी फिनिशिंग और सब कुछ यहाँ पे ठीक होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूरा सिलाई कर लिया है और इसकी बैक साइड देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे मैंने कॉटन फैब्रिक से इसको यहाँ पे पूरा सिलाई कर लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रंट पार्ट पे इसकी सिलाई करने का स्पेस नहीं मिला, तो मैंने ऐसे ही इसको छोड़ दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसको डोरी से यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो ये डोरी हमारी बड़ी साइज़ की है और ये मैंने गोल्डन शेड लिया है। इस तरह की डोरी मार्केट में ईजिली अवेलेबल है और इस डोरी को मोस्टली ब्लाउजेस में यूज़ करते हैं। तो देखिए आप इस तरह से मेज़र कर ले, जितना यहाँ पे इसकी शेप थी तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेज़र करके कट कर लेना होगा। और यहाँ पे हमने 2 लीव्स को एक ही शेप में, एक ही मेज़रमेंट में कट किया था, तो एक ही यहाँ पे डोरी होगी। और सेम इसी तरह हमने थर्ड शेप को भी मेज़र करके कट कर लेना होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इस डोरी को थोड़ा बांध कर लेंगे, यानी कि आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको जलाना होगा ताकि सिलाई करने के बाद इस तरह से पीसेस निकलना नहीं है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे डोरी को बंद किया था और यहाँ पे नहीं किया, तो आप फ़र्क देख सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे डोरी को थोड़ा सा बंद कर ले, यानी कि इसको थोड़ा हम जलाएंगे और सोलिंग आयरन से हम इसको यहाँ पे फिनिशिंग देंगे। अगर आपके पास सोलिंग आयरन नहीं है तो आप मोमबत्ती से भी इसको फिनिशिंग दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आपकी डोरी थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा कट हो गई तो उसको आप एम्बेलिश करके हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे डोरी को पूरा कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पे इसको मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको इसकी डोरी की इतना इम्पोर्टेंट देना, यानी कि अगर आप यहाँ पे सिलाई करते वक्त थोड़ा देख के सिलाई कर ले, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको बुकरम से टाइम से यहाँ पे हमने इसकी सिलाई की थी। तो आप डोरी को इक्वल से सिलाई कर लेना होगा, यानी कि डोरी आपको साइड में नहीं होना चाहिए। तो देखिए गाइस, अगर आपकी डोरी थोड़ा ज़्यादा हो भी गई, एक्स्ट्रा आ भी गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको आप यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई कर सकते हैं। तो उसको हम बाद में एम्बेलिश करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डोरी में अगर ज़्यादा कुछ हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी डोरी की सिलाई कर ली है। और साथ ही यहाँ पे इसकी नेक पार्ट में आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी नेक पार्ट में भी यहाँ पे डोरी सिलाई कर ली है। तो आप यहाँ पे इस तरह से हमने सिलाई होने के बाद यहाँ पे हम ग्लू को लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने B7000 ग्लू लिया है। इस ग्लू से हम यहाँ पे रेन स्टोन्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे अटैच करते वक्त ऊपर शोल्डर की तरफ आप 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा छोड़ लें ताकि सिलाई करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर सिलाई करते वक्त आपको थोड़ा निकालना होगा, तो उसके लिए आप थोड़ा छोड़ के आप इसको यहाँ पे ग्लू से चिपका लें। और इसी तरह हमने इसकी नीचे के पार्ट्स को भी ग्लू लगा के यहाँ पे स्टोन लेस को ऐड करना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने स्टोन लेस को पूरा यहाँ पे ऐड कर लिया। तो अब यहाँ पे मैंने 2 तरह के स्टोन्स लिया है, और ये है हमारी A साइज़ की और ये स्टोन हमारी राउंड शेप की। दोनों टाइप्स के स्टोन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने राउंड शेप में एक और छोटा सा साइज़ का स्टोन लिया है और उसको भी मैं बताऊँगी। तो देखिए ग्लू से हम इस तरह से नेक के अराउंड इस तरह से हम चिपकाना है। तो ये ग्लू से तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पहले हम यहाँ पे एक बड़ी स्टोन लेंगे और फिर इसके बाद एक राउंड शेप का स्टोन लेंगे और इसी तरह हम ऑर्डर वाइज यहाँ पे चिपकाएंगे। और फिर इसके बाद इसकी नेक के अराउंड कंप्लीट होने के बाद इसकी नेक की नीचे की पार्ट को हम सेम इसी तरह यहाँ पे चिपकाना होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे हाफ ऑफ द पार्ट तक मैं आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। ओके, तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे इसकी पूरे से यहाँ पे मैंने चिपका लिया है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह यहाँ पे पूरा चिपका लिया है। तो अब है ना, हम यहाँ पे इसके गैप में हम फिल करेंगे
और उसके लिए हमने यहाँ पे राउंड शेप का कुंदन लिया है, यानी कि स्टोन, उसको हम यहाँ पे इस तरह से ऐड करेंगे। अगर स्पेस यहाँ पे कम है तो आप इससे भी और भी छोटा सा लेके यहाँ पे ऐड करना होगा। और सेम इसी तरह हमने इसकी गैप में फिल करना है और यहाँ पे नेक के इस तरफ के सेम हमने इसी तरह यहाँ पे बनाना होगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने इसकी नेक की नीचे की पार्ट्स को यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे इसकी स्पेस में भी मैंने उसको ऐड कर लिया और साथ ही यहाँ पे स्टोन लेस को भी ऐड कर लिया है। तो आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्पेस को यहाँ पे छोड़ दिया ताकि आपको यहाँ पे मैं शो कर सकूँ। और यहाँ पे हमने ग्लू को लगा के इस तरह से एक लाइन पे हमने स्टोन को यहाँ पे चिपकाना होगा और फिर उसके बाद हम यहाँ पे स्टोन लेस को चिपकाएंगे और फिर जो भी इसकी स्पेस होगी उस स्पेस में हम छोटी साइज़ की स्टोन्स को यहाँ पे चिपकाएंगे। और फिर स्पेस बनने के बाद हम बड़ी साइज़ की यानी कि राउंड शेप की जो कि हमने पहले यूज़ की थी उसको हम यहाँ पे चिपकाना होगा। और देखिए यहाँ पे हमने इसके नेक की पार्ट है, यहाँ पे भी हमने ग्लू को लगाना है और यहाँ पे हमने सेम इसी तरह स्टोन से यहाँ पे पूरा यहाँ पे चिपका लेना होगा। और देखिए इस तरह से हमने नेक को पूरा यहाँ पे फिल कर लेना होगा। और इस ड्रेस को आप वॉश नहीं करना है और ये फंक्शनली और ओकेजनली ही इस ड्रेस को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस देखिए इस तरह से हमने इसकी नेक कंप्लीट कर ली है। तो आप इसको इजी से ट्राई कर सकते हो और मुझे बताएं कि आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन किस तरह से लगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करें।